बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम देखते हैं कि साइज स्पेस को कैसे यूज कर सकते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं। तो आज साइज स्पेस के ऊपर आते हैं। ये भी बहुत हेल्पफुल टूल है फॉर रिसर्च राइटिंग के प्रोस्पेक्ट से, पेपर को एनालिसिस करने के प्रोस्पेक्ट से, और उनकी समरीज बनाने के प्रोस्पेक्ट से, और पेपर के बारे में डिटेल जानने के बारे में। तो इसकी राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। रिसर्च पेपर थीसिस की राइटिंग के अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं जी। इसके लिए सबसे पहले आप इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लें। आप जीमेल के जरिए इसको लॉगिन करेंगे। मैंने इसको ऊपर साइज स्पेस के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है। दिस इज फ्री टूल, और इसके अंदर जनाब हर फैसिलिटी जो है विदाउट एनी लिमिटेशन जो है वो आपको मिलने वाली है। और इसके अंदर जनाब आप बहुत ज़्यादा काम रिसर्च के रिलेटेड अपना इजी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जो बहुत ज़्यादा बड़ा फीचर है इसका, कि वो आप कोई भी रिसर्च क्वेश्चन पूछें और उसके रिलेटेड जनाब ये आपको वीडियो आपको ये देगा, डिटेल्स देगा। तो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर आते हैं तो जनाब ये आपसे पूछता है, ये आपको बताता है कि जनाब यहाँ पर आप इस तरह करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन टाइप किया हुआ है साइबर क्राइम के बारे में। तो हाउ डज साइबर क्राइम इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ये किस तरह करता है। तो जनाब ये जैसे ही आप इस ये क्वेश्चन इससे पूछेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, तो जनाब ये सबसे अच्छी जो चीज़ है इसकी, कि ये जनाब आपके टॉप 5 पेपर है उसके अंदर झांकेगा, और उसमें साइबर क्राइम्स के जो इफेक्ट्स हैं किसी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, ये उसके बारे में ये यहाँ पर इसने समरी आपको छोटी सी 4-5 लाइनों की बना के दे देगा। अब जाहिर बात, जब आप समरी बनाते हैं तो फिर इसका वो रेफरेंस भी चाहिए। तो जनाब ये यहाँ पर आपको रेफरेंस भी दे रहा है। आप इन पेपर्स को यहाँ से ओपन करें और अपने पेपर के अंदर आप इसको साइट भी कर सकते हैं इस समरी के साथ साथ। ये 2 आ गए, और ये 3, एंड दिस इज 4, एंड दिस इज द 5 पेपर। तो ये आपके पास एक समरी बन गई, शॉर्ट सी समरी बन गई 5 पेपर्स की, और ये जो आपके रिसर्च क्वेश्चन के रिलेटेड है। अच्छा, अब इसके अंदर जनाब जो अगला फीचर है वो हम इसके ऊपर देखते हैं। तो ये जनाब वो जो 5 यहाँ पर पेपर्स हैं, यहाँ पर इस वक्त ये 10 पेपर्स हमें शो कर रहा है। 10 पेपर्स हैं यहाँ पर, ये देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पेपर्स आ रहे हैं। यहाँ पर मोर पेपर्स की भी ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ पर जाके इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको मोर पेपर्स, यहाँ पर मजीद पेपर्स भी यहाँ पर ऐड कर देगा, और आपको ज़रा पेपर्स की डिटेल मिल सकती है। अब ये डिटेल क्या क्या देता है, दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स सी। अब देखें जी, इसके अंदर ये 10 है। तो ये सबसे जो रेलिवेंट, क्योंकि हमने सॉर्ट बाय किया है यहाँ से मोस्ट रेलिवेंट के हिसाब से, साइटेशन काउंट के हिसाब से, या न्यूएस्ट फर्स्ट है या ओल्डेस्ट फर्स्ट है, असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो रेलिवेंसी के हिसाब से बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर इसकी सॉर्टिंग हुई हुई है। जो आपके क्वेश्चन के रिलेटेड मोस्ट रेलिवेंट पेपर होगा वो सबसे पहले जनाब यहाँ पर ये शो कर देगा आपको। आपको ढूंढने नहीं, यहीं पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर जो अगली जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि अगर आप सिर्फ वो पेपर देखना चाहते हैं जिनकी पीडीएफ है इसके पास अवेलेबल है, तो ये यहाँ पर आप उस ऑप्शन को टिक कर दें। अगर आप ओपन एक्सेस पेपर देखना चाहते हैं, यानी जिनका जो ऑथर है वो पे करता है और रीडर जो है वो जो है वो फ्री में उसको रीड करता है, तो ओपन एक्सेस के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही पेपर आएंगे आपके पास। जो जनाब यहाँ पर ये देखें, मैं इसको टिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ हमें वो पेपर शो करेगा जो ओपन एक्सेस है। ये देखें जरा। तो जनाब ये मैं इसको हटा देता हूँ। तो मोर फिल्टर में जाएंगे तो इसके अंदर जनाब आपको ईयर वाइज भी आपको कर सकते हैं, और पब्लिकेशन टाइप, अगर सिर्फ आप जर्नल के आर्टिकल इस समरी के अंदर लेके आना चाहते हैं, डिटेल जिनकी देखना चाहते हैं, बुक चैप्टर्स हैं, क्या चीज देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी चीजों को वो यहाँ से एक्सक्लूड कर देगा। पेपर के ऊपर आते हैं जी। तो ये प्रोसीडिंग आर्टिकल्स दे रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस पेपर है और ये इसका डीओआई नंबर लगा हुआ है, और डीओआई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जनाब वो आपको
ये पेपर ओपन कर देगा। पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो जहां पर ये पेपर वहां पर स्टोर है वहां से ये ओपन कर देगा इसको। और आगे जनाब इसको आप साइट भी कर सकते हैं, कि फिर यहाँ पर कुछ साइटेशन जनरेटर इसका अपना है, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता। अगर आपको अच्छा पेपर लगता है तो आप अपने इसको बुक मार्क कर दें, या आपकी जो है उसकी गैलरी के अंदर चला जाएगा। आगे देखते हैं, ये आसफा को पायलट आई है, हम इसको बाद में देखते हैं। आगे देखें जी, यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो बिगेस्ट फीचर है, जो मैंने किसी और इस वेबसाइट के ऊपर नहीं देखा, वो ये है कि जनाब आप जो आपने 10 पेपर सिलेक्ट किए हैं, 10 पेपर आपके पास आए हैं, अब ये इसके अंदर आपको मुख्तलिफ कॉलम देता है। इस वक्त जो है जो कॉलम आ रहा है बाई डिफॉल्ट वो इनसाइट्स का आ रहा है। ये मैंने खुद कॉलम इसका ऐड किया हुआ है। ये समराइज एब्स्ट्रैक्ट है और ये रिजल्ट्स हैं इसके। तो यहाँ पर इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, फिलहाल जरा पहले दिखाता हूँ। तो ये बाई डिफॉल्ट जब आप इसके ऊपर आप पहली बार सर्च करेंगे तो ये आपको इनसाइट्स दे रहा होगा कि ये जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसके बारे में ये आर्टिकल क्या क्या बात कर रहा है। तो ये देखें जरा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ है साइबर क्राइम इफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री बाय काजिंग कॉज सच एज डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन एंड द नीड फॉर इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। तो ये देखें, ये इस पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन का ये भी जवाब दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइबर क्राइम कैन अंडरमाइन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बाय इम्पैक्टिंग कॉर्पोरेट्स एसेट्स एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। तो ये भी बात कर रहा है कि ये हमने कहा था कि हाउ डज, ये किस तरह साइबर क्राइम किसी कंपनी किसी कंट्री को इफेक्ट करता है। तो ये देखें जरा, ये मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं, ये मुख्तलिफ चीजें हैं, ये यहाँ पर इनसाइट्स जो बात की गई है इनके अंदर पेपर्स के अंदर आप इसको देख सकते हैं। आप मजीद पेपर लोड करना चाहते हैं तो ये जनाब यहाँ पे आप मजीद पेपर भी लोड कर सकते हैं। अब आप इन पेपर्स के बारे में मजीद कोई क्वेश्चन है, आप ये 4-5 ऑप्शंस देता है कि इन पेपर्स की जो कंक्लूजन्स हैं वो आप देखना चाहते हैं। तो जनाब ये देखें जी, फौरी तौर पे उसने आपके पास इन पेपर्स की कंक्लूजन शो कर दी है। आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन के रिलेटेड उसने क्या कंक्लूजन की है, वो यहाँ पर इस कॉलम के अंदर सारा आ रहा है। ये चीज आपको आपके जो लिटरेचर रिव्यू है, जो सर्वे है, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर का जब आप थीसिस की जो है प्रपोजल बनाते हैं उसके अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप रिव्यू आर्टिकल के अंदर ये टेबल बहुत ज्यादा यूज होता है कि आप आर्टिकल कौन से पेपर आपने पढ़े हैं, उनकी क्या कंक्लूजन है, क्या किस चीज के बारे में क्या है। तो यहाँ पर मजीद कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, या हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और हम इस ऑप्शन यहाँ से भी जाकर कर सकते हैं, कंक्लूजन हैं। और फिर जनाब हम इसको हम कहते हैं ये समराइज अब्स्ट्रैक्ट कर दें, अप्लाई करें। तो यहाँ पर एक और कॉलम जनाब ये देखें जी ऐड हो गया हमारे पास। ये हर पेपर की जो उसने एब्स्ट्रैक्ट है उसको आपके क्वेश्चन के रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें से निकाल के समराइज करके ये देखें जनाब आपके पास ये चीज सामने शो हो रही है। इस तरह आप मजीद इसके अंदर जनाब चीजें यहाँ पर लेके आ सकते हैं कि मेथड्स कौन कौन से यूज हुए हैं, लिमिटेशंस क्या है, कंट्रीब्यूशंस क्या है। मिसाल है कि ये मैं कंट्रीब्यूशंस का ये देखें, तो ये कंट्रीब्यूशन का यहाँ पर कॉलम लोड होना शुरू हो गया हुआ है। ये देखें, हर एक पेपर की के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ये आपके पास लिटरेचर रिव्यू के अंदर जब आर्टिकल लिखते हैं या अपने थीसिस का लिटरेचर का सेक्शन लिखते हैं तो आप वहां पर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो है वो आप चीजों को समराइज कर सकते हैं। यहाँ पर मजीद कॉलम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो जो कॉलम आप चाहते हैं, जो जो कॉलम आपको रिक्वायर्ड है, जो ऑप्शन ये दे रहा है उन ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब ये सारा कुछ अगर आप कर लें तो उसके बाद जनाब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये CSV की ऑप्शन देता है कि ये आप CSV के अंदर, एक्सेल के अंदर ये जो टेबुलेशन फॉर्म यहाँ पर आ रही है, ये इसको आप टेबुलेशन उसके अंदर आप उसको जाके कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सेव करें तो ये यहाँ पर जनाब वो एक्सेल की शीट के अंदर पूरा पूरा आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछेंगे, ये वेबसाइट जो है ये साइज स्पेस जो है ये आप उसको समरी भी बना देगी, उसके रेफरेंस भी ऐड कर देगी, और उसके बारे में ये डिटेल में चीजें जो है यहाँ पर ऐड यहाँ पर हो जाएगी।
अब जनाब इसके ऊपर नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके इसी के ऊपर साइज स्पेस के ऊपर। तो जनाब साइज स्पेस आपको और भी बड़ी ऑप्शन देता है। तो आपने क्या करना है जी, साइज स्पेस को पायलट की आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है गूगल क्रोम की। वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो आप जैसे ये साइज स्पेस की ये यहाँ पर एक्सटेंशन आ जाएगी आपके पास, साइज स्पेस को पायलट, ये आप दोनों लफ्ज लिखेंगे स्पेस डाल के, साइज स्पेस फिर स्पेस दें और को पायलट लिखें। तो ये एक्सटेंशन जो है वो गूगल क्रोम के अंदर ये आपके पास शो हो जाएगी। और आप मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप साई स्पेस पायलट क्रोम एक्सटेंशन है। तो ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये साई स्पेस क्रोम की एक्सटेंशन ये देखें ये आ रही है। तो क्योंकि मेरे पास ऐड हुई भी है यहाँ, रिमूव फ्रॉम क्रोम है, तो यहाँ पर ऐड टू क्रोम आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी इसको कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं इसके। आगे चलते हैं जी इसके अंदर। और ये जो को पायलट जैसे एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी तो हर पेपर के नीचे आस्क फॉर को पायलट है। तो आप अगर इस पेपर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जनाब आस्क फॉर को पायलट पे चल जाएं। ये यहाँ पर इसने कुछ जनरल क्वेश्चन भी बना के रखे हुए हैं, एग्जिस्टिंग क्वेश्चन इसने कुछ बना के दिए हैं, सुजेशंस दी हुई हैं। और अगर आप इन सुजेशन में से कोई चीज आप इससे पूछना चाहते हैं तो आप इससे पूछ सकते हैं। वो आपको उसका रिस्पॉन्ड यहाँ पर कर देगा, रिलेट्स टू द पेपर दैट यू क्लिक ऑन। तो ये उस पेपर के रिलेटेड वो आपको इंफॉर्मेशन ये देखें। तो ये इसने इंफॉर्मेशन ये आपको बुलेट्स की शेप के अंदर दे रही है। तो यहाँ पर मैं और भी पूछ सकता हूँ, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल, मैं पूछता हूँ इससे। तो जनाब ये देखें जरा, ये हमें इस पेपर के जो मेन पॉइंट्स हैं ये वो भी हमें यहाँ पर दे देगा। ये देखें जनाब, ये देखें ये आपके पास आ गए मेन पॉइंट्स आ गए इसके। तो हम इसको इन मेन पॉइंट्स को हम इसके ऊपर देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, बजाय कि पेपर को पूरा लेंथी पढ़ा जाए। तो ये को पायलट एक्सटेंशन है। आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आप इसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल, जस्ट सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इस आर्टिकल की जो कंक्लूजन्स हैं वो आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देगा। ये देखें तो ये आर्टिकल कंक्लूजन में क्या कह रहा है, ये जनाब आपके पास ये बुलेट्स के अंदर ये आपके पास आ गए हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। तो अगर आप नेक्स्ट पेपर के बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं जी, इस साइज स्पेस से इस पेपर के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ साइबर क्राइम इकोनॉमी, ठीक है, वाया MCDM मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग होता है एंड डिसीजन ट्री अप्रोचेज द केस ऑफ जोंग। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये मैंने ऐड को पायलट किया, आस्क सॉरी को पायलट किया, तो ये जनाब मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। ये सारी आ रही हैं चीजें आपके पास। तो डिफरेंट टाइप्स के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप इस पेपर के रिलेटेड जिसके को पायलट के ऊपर आपने क्लिक किया है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट इसके जो इस साइज स्पेस के अगले फीचर के ऊपर। तो जनाब वो है जी को पायलट रीड विद AI। ये जनाब फीचर आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपने कोई वेबसाइट से आपने जर्नल आर्टिकल डाउनलोड किया है PDF के अंदर, और अब आप जानना चाह रहे हैं उस PDF के अंदर क्या 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 चीजें हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उसकी कंक्लूजन क्या है, उस पेपर के अंदर किसी कोई भी चीज बारे में आप जानना चाह रहे हैं। और इवन दो जो उस पेपर के अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो जनाब आप जाएंगे यहाँ पर फाइल को आप अपलोड करेंगे। मैंने मिसाल है एक फाइल अपलोड की हुई है, जो रिसेंट फाइल अपलोड की होगी वो यहाँ पर आ रही होगी। तो टाइम सेविंग के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये लोडेड है फाइल।
तो जनाब ये एक मेरा रिसर्च आर्टिकल है। तो ये देखें जरा, ये जनाब आपके पास ये पेपर आ गया। और इस पेपर के बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जनाब आप यहाँ से जाके इस पेपर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसने क्या किया हुआ है कि इस पेपर के जनाब कुछ 12 जनरल क्वेश्चन बना के मुझे दे दिए हैं, और जनाब 13 मुझे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बना के दे दिए हैं। और ये टोटल 25 क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप जनरल क्वेश्चन देखेंगे तो वो वही होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, लिमिटेशन क्या क्या कह रही है, उसके कंक्लूजन्स क्या हैं, और उसके अपना मेथोडोलॉजी के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिस तरह ये मुख्तलिफ क्वेश्चन इसने ऑलरेडी दिए में, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपना लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं समराइज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पेपर, इसका इंट्रोडक्शन जो सेक्शन है उसको समराइज करके मुझे दे दे। तो जनाब ये जो को पायलट है, आपको कोई इतना डिटेल से उसके इंट्रोडक्शन को सेक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। जनाब ये एआई बेस्ड टूल है। ये इसने हमें समरीज ऑफ द इंट्रोडक्शन बना के दे दिया बुलेट शेप के अंदर। आपको यहाँ से ही इस पेपर के जो मेन की पॉइंट्स हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और अगर इस पेपर के बारे में जो उसमें चीजें यूज हुई हैं, डीप लर्निंग है उसके बार बार हो रही है, अपना एडवर्सल नेटवर्क यूज हो रही है, ये आपके पास न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बात हो रही है, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बात हो रही है, एफएनएन के ऊपर बात हो रही है, डीएनएन के ऊपर बात हो रही है, डीप लर्निंग की लेआउट्स हैं। ये मुख्तलिफ इसने 13 जो है वो क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं। तो ये जनाब इसने आप उसको पूछ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन के ऊपर टिक किया, व्हाट इज ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन जो है। तो ये इसने इस पेपर को के अंदर इसको ढूंढेगा, इसका जवाब मैंने क्या लिखा हुआ है। तो ये देखें जी जनाब, ये इसने यहाँ पर मुझे एक इस जो चीज है जिस पेपर में है वो उसका जवाब दे दिया हुआ है। तो ये जनाब आपके पास कोई भी आपके पास पीडीएफ फॉर्म के अंदर पेपर पड़ा हुआ है, उस पेपर के रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पर ये खुद ब खुद एआई टूल जो है वो हमें निकाल के चीजें दे देगा। अब मैं चलता हूँ जी इस पेपर के अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर साइटेशन जनरेटर है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता इतना। अब एआई डिटेक्टर है, मैं मिसाल है कि यहाँ से इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ जो इसने टेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो मैं एआई डिटेक्टर जो है, क्योंकि एआई टेक्स्ट तो इसने जनरेट कर दिया, तो अब जब आप एआई टेक्स्ट को अपने पेपर के अंदर यूज करेंगे तो जनाब ये तो बड़ा फटा कर देगा। वो तो आपको अपना जो टर्निटिन है वो तो वो अगर के प्लेजरिज्म नहीं है उस टेक्स्ट के अंदर, वो मशीन जनरेटेड टेक्स्ट है, उसमें प्लेजरिज्म नहीं है, लेकिन लेकिन उसके अंदर एआई डिटेक्शन जरूर है। अब जो पेपर हैं जो आपके प्लेजरिज्म चेक करते हैं, वो प्लेजरिज्म के चेक करने के साथ साथ आपको एआई डिटेक्शन भी देते हैं। तो ये मैं देखें जी, इसका ये यहाँ पर कॉपी जो पैरा किया हुआ था मैं इसको पेस्ट करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि जनाब इस पैरे के अंदर जनाब ये देखें 67% जो है वो इसके अंदर ए यूज हुई हुई है। तो अब ये जो जितना ये देखें कौन कौन से पैरे हैं, ये सारी डिटेल जो है वो हमें दे रहा है। अच्छा, अब ए डिटेक्शन तो उससे 67 पकड़ ली, लेकिन जनाब साइज स्पेस जो है वो आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला। वो कहता है जनाब मैं आपको रीफ्रेजर भी देता हूँ। ये टूल जनाब एआई बेसिक रीफ्रेजिंग टूल है। तो वो कहता है जनाब कि आप ये मैंने जो पहले किया वाला इसके ऊपर, तो मैं रिमूव करता हूँ जी। तो जनाब आप अपना पैरा जो है वो इसके अंदर लेके जाएं, और इसके इसके ऊपर जो है इसको बाय डिफॉल्ट जो है इसकी लेंथ सेंटर के अंदर होती है। तो यहाँ पर इसको रीफ्रेजिंग करें, ये दिखाता हूँ जी। तो ये रीफ्रेज करने से ये हमें मेरा जो है 141 इसके थे पहले वर्ड्स थे, अब इसके 152 हुए। रीफ्रेजिंग के बाद कॉपी करें जी इसे यहाँ से, और इसको एआई डिटेक्टर में ले जाके ये जो आपके पास रीफ्रेजिंग के बाद जो पैरा बना है उसको जाके यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, और दोबारा इसको दोबारा री एनालाइज करते हैं। तो फिर इसके अंदर 67% आ रहा है। ये पिछला पैरा तो नहीं आ गया।
दोबारा चेक करते हैं इसे। यहाँ से कॉपी किया था ए डिटेक्टर, एनालाइज करवाते हैं 67%। अच्छा जी, अब इसकी पैराफ्रेजिंग को हम इसको थोड़ा सा ऐसे कहते हैं कि जनाब जरा लेंथ इसकी बढ़ा दें। अब लेंथ बढ़ने से ये कुछ फर्क पड़ जाएगा इसके ऊपर। हमारे पास 141 वर्ड्स का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो ये इसको देखें कितने का करता है, 173 वर्ड्स का। कॉपी करें जी इसे 173 वर्ड्स को और एआई डिटेक्शन के अंदर ले जाएं। और मैं इसको, ये नया पैरा आ गया, एनालाइज करते हैं जी, ये 83% हो गया है, यानी और इसके अंदर प्लेजरिज्म जो है वो इंक्रीज हो गया है। पैराफ्रेजर, अब मैं पैराफ्रेजर पे दोबारा जाता हूँ जी। इसका एक और फीचर है, हम उसे भी यूज करके देख लेते हैं। वेरिएशन है, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं जी इसको। लेंथ हमें दोबारा चाहिए, उसको ओरिजिनल पे ले जाएं, क्योंकि 198 पे हो गए हैं। दोबारा चेक कर लेते हैं जी 198 के ऊपर जो है ए डिटेक्शन, क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्स्ट जनरेट करेगा वो उतनी ज़्यादा उसके टेक्स्ट आने के ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो हमने वेरिएशन की है, तो ये देखें 71% हो गई है। तो ए पैराफ्रेजर के ऊपर दोबारा आ जाते हैं हम इसको, इसके लेंथ जो है इसकी छोटी कर देते हैं जी इसकी, और हमने वेरिएशन ज़्यादा कर दी। ये देखें जी 70 वर्ड्स तक आ गया है। अब इसको देखते हैं जी, इसके अंदर उम्मीद है कि अब काफी कम हो जाएगा, 50% पे आ गया है। तो हम इसको मैन्युअली भी ठीक कर सकते हैं। तो ये रीफ्रेजिंग के ऊपर कौन कौन से टूल हैं और वो एआई बेस्ड कौन कौन से हैं, कैसे करते हैं, ये हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो जो है वो इसके अंदर देखेंगे। तो ये जनाब आपके पास इस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि लिटरेचर व्यू कैसे कर सकते हैं, हमने रीड आर्टिकल कैसे कर सकते हैं, एक आर्टिकल आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ा वैसे, और पैराफ्रेजिंग और एआई डिटेक्शन जो है। तो ये इसकी ए क्रोम की एक्सटेंशन है। ये यहाँ से आप जनाब जाके अपनी ये साइज स्पेस की जो है, ये देखिए जरा जाएगा तो डायरेक्ट आपको उसी जगह पे ले जाएगा। तो आप यहाँ से अपनी क्रोम की एक्सटेंशन भी इसको कर सकते हैं। और जो टूल्स हैं वो हम देखते हैं जनाब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।